इंडिया का मॉक ड्रिल 2025 जरूरी या सियासी चाल। देशवासियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे हर हिंदुस्तानी का सफर जुड़ा हुआ है। 7 मई 2025 ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन पूरा भारत एक साथ एक आवाज में एक मॉक ड्रिल का हिस्सा बनेगा। 244 डिस्ट्रिक्ट्स, लक्स ऑफ लॉग, एयर रेड साइरन्स, ब्लैकआउट सिमुलेशंस, ये सब क्यों? क्या ये जरूरी तैयारी है या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट? क्या ये मोदी सरकार की तरफ से देश को एक मैसेज है, दुश्मनों को ये दिखाने की कोशिश कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं, या फिर ये पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश है देश के असली मुद्दों से, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन, इन सब से? आज हम ईएसएस मॉक ड्रिल की सच्चाई आपके सामने लाएंगे, हर एंगल से हर सवाल का जवाब देंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ इस एक्सप्लोसिव एक्सपोजे में सिर्फ रिपब्लिक टीवी पर। तो पहले समझते हैं यह मॉक ड्रिल है क्या। यह एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है जो 7 मई 2025 को शाम 4 बजे इंडिया के 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। हाँ, आपने सही सुना, 244 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें एयर रेड साइरन्स बजेंगे, ब्लैकआउट सिमुलेशंस होंगे और लोगों को इवैक्यूएशन और फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, श्रीनगर और चेन्नई में ये बड़ा स्केल पे होगा। दिल्ली की बात करें तो 55 लोकेशंस और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, CSMT जैसे लैंडमार्क्स। इमेजिन कीजिए आप घूम रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और अचानक से साइरन्स बजने लगते हैं, लाइट्स चाली जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब क्यों? क्या हम सच में किसी बड़े खतरे में हैं? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रिल सिटीजन्स को वार, टेररिस्ट अटैक या नेचुरल डिजास्टर के लिए रेडी करने के लिए है। थियोरेटिकली तो ये अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? जब इतने बड़े स्केल पे ऐसा कुछ होता है तो कंफ्यूजन और पैनिक तो होगा ही। क्या गवर्नमेंट ने इसका कोई इंतजाम किया है? और एक बात, क्या ये मिनॉरिटीज को टारगेट करने का एक बहाना तो नहीं? इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ये ड्रिल सस्पिशियस लगता है। क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी को डराने का एक तरीका है? ABHI तक तो कोई स्पेसिफिक मिनॉरिटी टारगेटेड इश्यू रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे ड्रिल्स के दौरान कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है। तो क्या ये मॉक ड्रिल वाकई में जरूरी है या फिर एक सोची समझी चाल है? अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ये ड्रिल क्यों कर रही है? क्या वजह है इस नेशनल तमाशे के पीछे? सरकार बोल रही है कि यह पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद किया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, 26 लोगों की जान गई, मोस्टली टूरिस्ट्स। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशंस आसमान छू रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर पाकिस्तान में स्ट्राइक्स भी किए। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह ड्रिल वॉर लाइक सिचुएशन या फ्यूचर अटैक्स के लिए तैयारी है। लिवमिंट का कहना है कि यह 1971 के बाद सबसे बड़ा सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है। 1971 मतलब साफ है कि गवर्नमेंट इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन क्या यह सचमुच में सेफ्टी की तैयारी है या फिर पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश? देश में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है, इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा और माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज रोज की बात बन गई है। क्या ये सब छुपने के लिए यह ड्रामा रचा गया है? इलेक्शंस नजदीक हैं और यह एक पेट्रियोटिक नैरेटिव बनाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मुस्लिम कम्युनिटी का क्या? उनके मन में डर है कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के नाम पे उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जा सकता है। पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया पे हेट स्पीच बढ़ गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मॉक ड्रिल के दौरान कम्युनल प्रोफाइलिंग हुई तो ये मिनॉरिटीज के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो क्या ये मॉक ड्रिल नेशनल सिक्योरिटी के लिए है या फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म? AAP डिसाइड कीजिए। तो चलो देखते हैं इस ड्रिल में क्या क्या होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पटना में 25 जगह, मुंबई में 7 जगह और दिल्ली में 55 लोकेशंस पे एयर रेड साइरन्स बजेंगे। सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक से ये साइरन्स बजने लगते हैं। ब्लैकआउट सिमुलेशंस भी होंगे। सिटीज में थोड़ी देर के लिए पावर कट होगा तो मिमिक वॉर टाइम कंडीशंस। अंधेरा छा जाएगा, लोग परेशान होंगे और सरकार वो कहेगी ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। इवैक्यूएशन ड्रिल्स भी प्लान्ड हैं। लोगों को सेफ जोन्स में जाने का प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन क्या ये सेफ जोन सच में सेफ हैं? क्या वहां पर कोई सुविधाएं हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को फर्स्ट एड, रेस्क्यू टेक्निक्स और केमिकल अटैक से बचने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, लेकिन क्या रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे? यह सब ऑपरेशन अभ्यास के अंडर होगा जो प्रिपेयर्डनेस टेस्ट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये ड्रिल हमारी तैयारी को परखेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ड्रामा तो नहीं?
एक्टिविटीज प्रैक्टिकल हैं ये मान सकते हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में कामी रही तो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज की शॉर्टेज, ये सब पैनिक स्प्रेड करेगा। और स्मॉल टाउन्स का क्या, वाहन फैसिलिटीज लिमिटेड हैं, तो क्या ये ड्रिल वहां पर भी इफेक्टिव होगा? चैप्टर 4। यह ड्रिल एक बड़ा टीम एफर्ट है। स्टूडेंट्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएब इसमें शामिल हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल्स भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने अपनी एमपीज को बोला है कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की तरह इसमें पार्टिसिपेट करें। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर बीजेपी हाई कमांड ने दिया है। किरण बेदी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, ने भी इस ड्रिल को सपोर्ट किया है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये ड्रिल सेल्फ एश्योरेंस के लिए जरूरी है। इतना बड़ा कोलैबोरेशन दिखाता है कि गवर्नमेंट सीरियस है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सीरियसनेस सिर्फ दिखावे के लिए है? पब्लिक और ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट यूनिटी दिखाता है, लेकिन जब एमपीज को स्पेशली बोला जाता है पार्टिसिपेट करने, तो ये पब्लिसिटी स्टंट लगता है। रियल प्रिपेयर्डनेस के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए, न कि फोटो ऑप्स भी। क्या गवर्नमेंट ये समझती है? और माइनॉरिटीज का क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया जा रहा है? अगर अथॉरिटीज या वॉलंटियर्स मिनॉरिटीज को इग्नोर करते हैं या उनके एरियाज में रिसोर्सेज नहीं भेजते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू बन सकता है। रूरल और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में फैसिलिटीज की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालेगी? चैप्टर 5। अब बड़ा सवाल, ये ड्रिल जरूरी है या गवर्नमेंट का ध्यान भटकाने का प्लान? प्रोस और कॉन्स दोनों तरफ से बात करेंगे। प्रोस, ये ड्रिल सिटीजन्स को इमरजेंसी के लिए रेडी करेगा। पहलगाम जैसे अटैक्स के बाद ये सेफ्टी के लिए क्रूशल है। एनडीएमए ने भी कहा कि रेगुलर ड्रिल्स क्रिटिकल सिचुएशंस में हेल्प करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरफ का सिक्का है। दूसरी तरफ, जब देश में इतने इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और माइनॉरिटीज के खिलाफ अट्रोसिटीज, तो ये ड्रिल एक डिस्ट्रैक्शन लगता है। अमर उजाला ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि यह ड्रिल इलेक्शंस के नजदीक पेट्रियोटिक नैरेटिव बनाने का टूल बन सकता है। और माइनॉरिटीज का क्या? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, सभी के खिलाफ हेट क्राइम्स और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद ट्विटर पे हेट स्पीच की केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। अगर यह ड्रिल इंडिया पाकिस्तान टेंशन को और हाइप करता है, तो ये कम्युनल डिवाइड बढ़ा सकता है, जो माइनॉरिटीज के लिए डेंजरस है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि ड्रिल के नाम पे कोई प्रोफाइलिंग या हरासमेंट ना हो। तो क्या ये ड्रिल नेशनल इंटरेस्ट में है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? एएपी डिसाइड कीजिए। चैप्टर 6। तो दोस्तन, अगर आप इस ड्रिल का हिस्सा हैं, तो ये टिप्स याद रखो। पैनिक मत करो, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट चाहे जितना भी डरा ले, घबराना नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, उन्होंने ही तो ये सब प्लान किया है। इवैक्यूएशन रूट्स और सेफ जोन्स पहले से चेक कर लो, क्या पता वहां पर कोई और ही मिल जाए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और स्मार्टफोन अलर्ट सेट रखो। स्मार्टफोन तो आजकल सबके हाथ में होता है। ये ड्रिल ह्यूमन स्ट्रांग बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना होगा कि यह सब इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट हो। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज के लिए जरूरी है कि वो अपने राइट्स के बारे में अलर्ट रहें। अगर ड्रिल के दौरान कोई अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, तो लोकल अथॉरिटीज या हेल्पलाइंस भी रिपोर्ट करो। लेकिन क्या कोई सुनेगा? क्या कोई एक्शन लेगा? यह सवाल अभी भी बाकी है। तो दोस्तन, यह था 7 मई 2025 के मॉक ड्रिल का पूरा सच। है यह देश के लिए जरूरी तैयारी या एक सियासी चाल? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। एक साथ एक देश, जय हिंद।